प्रारंभिक जांच में इंजन की तकनीकी खराबी और विमान के पिछले हिस्से में आके किसी चीज से टकरा जाने की बात सामने निकल कर आई है। हादसे में हताहतों की संख्या जो है वो भी ऑफिशियल तौर पर भी सामने नहीं आ पाई है। अहमदाबाद हादसे के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात भी करी है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें राहत बचाव कार्य में जुट चुकी हैं। सोर्सेस के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी विमान में मौजूद थे और उनकी मृत्यु हुई है। हादसे की जांच शुरू भी हो चुकी है। अहमदाबाद हादसे ने एक बार फिर से भारत में विमानन सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 109 विमान के हादसे हुए, जिनमें से 37 टेक ऑफ के दौरान ही हुए। अब सवाल ये उठता है कि भारत में विमानों के हादसे वैसे कब हुए हैं। भारत में विमानन का इतिहास देखिए बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन इसके साथ में कुछ दुखद हादसे भी जुड़े हैं। तो आज भारत में हुए कुछ ऐसे ही बड़े विमान हादसों पर जरा नजर डालते हैं, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये हादसे टेक्निकलिटी में खराबी, मानवीय एरर या फिर खराब मौसम जैसे कारणों से हुए थे। सबसे पहले नंबर आता है 1972 में हुए जापान एयरलाइंस के फ्लाइट 471 का। तारीख थी 14 जून 1972। जगह थी पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली के पास। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 471 उस वक्त लैंड करने वाली थी, तभी वो विदेशी विमान पालम एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हो गया। इसमें सवार करीब 82 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई और जहां विमान गिरा था वहां पर मौजूद 3 नागरिक भी मारे गए। जापान ने इस हादसे की वजह फॉल्स ग्लाइड पाथ सिग्नल को बताया था, जबकि भारत ने लेटडाउन प्रक्रिया की अनदेखी को वजह माना था। इसके बाद 1973 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 440 का जिक्र आता है। तारीख थी 31 मई 1973। जगह एक बार फिर से पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली के पास। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 440 की वो फ्लाइट उस वक्त पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी, लेकिन अचानक लैंडिंग के समय पायलट की एक छोटी सी गलती बड़े हादसे में तब्दील हो गई और पालम एयरपोर्ट पर ही विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार 65 में से 48 यात्रियों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बारी आती है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 की। तारीख थी 12 अक्टूबर 1976। जगह थी बॉम्बे, जो कि आज की तारीख में मुंबई हो चुका है। हवा में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 का इंजन अचानक फेल हो गया, जिसकी वजह से विमान में भयानक आग लग गई और नतीजा यह हुआ कि इस हादसे के दौरान विमान में सवार सभी 95 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद बारी आती है 1978। तारीख थी 1 जनवरी। अरब सागर, मुंबई के आसपास ये पूरा हादसा हुआ था। एयर इंडिया का बोइंग 747 855 फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 213 लोगों की मृत्यु हुई थी। कारण पायलट की गलती और उपकरणों की खराबी बताया गया था। इसके बाद बारी आती है 1988 की। अहमदाबाद में यह हादसा हुआ था। 19 अक्टूबर 1988 की बात है। एयरपोर्ट अहमदाबाद, गुजरात का था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 113 टेक ऑफ के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर क्रैश हो गई थी। विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 लोगों की मृत्यु हो गई थी और केवल 2 ही लोग जीवित बचे थे। इसके बाद एक लंबे अरसे तक कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ। इसके करीब 8 साल के बाद में, मतलब 1996 में, 12 नवंबर 1996 में चरखी दादरी में हादसा हुआ, हरियाणा में। भारत के इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा भी इसको कहा जाता है। सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में ही टकरा गए। इस हादसे में करीब 350 लोगों की मृत्यु हुई और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिड एयर टक्कर बताई जाती है। इसके बाद एक बार फिर से एयरलाइंस एयर फ्लाइट 7412 साल 2000। तारीख थी 17 जुलाई। जगह थी पटना, बिहार। एयरलाइंस एयर की फ्लाइट CD 7412 लैंडिंग के दौरान पटना हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के कंट्रोल खोने के कारण हुए इस हादसे में करीब 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं बैंगलोर में एक हादसा हुआ था साल 2010 में। तारीख थी 22 मई। बैंगलोर की एक घटना थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 812 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई थी। इस हादसे में करीब 158 लोग खत्म हो गए थे। भारी बारिश और रनवे की कंडीशन को यहां पर कारण माना गया था। इसके बाद 2020 की बारी आ जाती। कोझिकोड में यह हादसा हुआ था, 7 अगस्त तारीख थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344, जो कि वंदे भारत मिशन का हिस्सा थी, भारी बारिश के बीच में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई और इस हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें दोनों पायलट भी शामिल थे। और इसके बाद बारी आती 2023 में हुए HAL क्रैश, ग्वालियर की। जनवरी 2023 का यह हादसा था। 2 फाइटर जेट्स सुखोई और मिराज 2000 की मिड एयर कॉलिजन, यानी कि बीच हवा में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में एक पायलट की मृत्यु हो गई थी। देखिए, भारत में अगर हम विमानों के हादसे के मुख्य कारणों की बात करें तो तकनीकी खराबी, इंजन फेल होना या उपकरणों में गड़बड़ी, ये कारण ज़्यादा निकल कर सामने आते हैं।
लेकिन अगर हम मानवीय भूल की बात करें तो पायलट की गलती या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक को यहाँ पर मानवीय गलती माना जाता है। वहीं मौसम की बात करें तो कहीं भारी बारिश, कोहरा या तेज हवाएं इसका कारण बन जाती हैं। अगर हम रनवे के प्रॉब्लम्स की बात करें तो रनवे पर फिसलना या फिर टेक्निकल कुछ गलतियों को यहाँ पर माना जाता है। विमान हादसे हमेशा ही दुखद होते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रा सड़क और रेल की तुलना में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसके बावजूद भी टेक्निकल सुधार और बेहतर प्रशिक्षण और सख्त नियमों की ज़रूरत है। अहमदाबाद हादसे की जांच से नए सुरक्षा उपाय ऑब्वियस सी बात है निकल कर सामने आएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।